मैं गणेश जी को प्रणाम करता हूँ, शिव जी को प्रणाम करता हूँ, विष्णु भगवान को प्रणाम करता हूँ, ब्रह्मा जी को प्रणाम करता हूँ, सभी देवी देवताओं, यक्षों, पितरों सभी को प्रणाम करता हूँ। प्रहलाद, नारद, पराशर, पुंडरीक, व्यासाम्बरीश, शुक, शौनक, भीष्म, दालभ्यान, रुकुमांगद, अर्जुन, विभीषण आदि पुण्यानि मान परम भागवतान स्मरामि। हम लोग पढ़ेंगे श्री हनुमान चालीसा और उसका अर्थ समझते हुए। हनुमान चालीसा जो है उसमें शुरू में 2 दोहे दिए हुए हैं और अंत में एक दोहा है और बीच में 40 चौपाइयाँ हैं, इसीलिए उसको चालीसा बोलते हैं। सबसे पहले गुरु जी का ध्यान करते हैं। तुलसीदास जी, श्री गुरु चरण सरोज रज, श्री गुरुदेव जी के चरण कमलों की धूलि से अपने निज मन मुकुर सुधारी। निज मनु मतलब अपने मन को, अपने मन रूपी दर्पण को पवित्र करके वर्णव रघुबर विमल जसु, श्री रघुबीर के निर्मल यश का वर्णन करता हूँ। जो दायकु फलचारी, जो चारों फल धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष को देने वाला है। बुद्धिहीन तनु जाने के, मैं आपका ध्यान कर रहा हूँ, आप मुझे बुद्धिहीन जानकर सुमिरो पवन कुमार। बल बुद्धि विद्या देहु मोहि, आप मुझे बुद्धिहीन जानकर बल बुद्धि और विद्या प्रदान करके हरहु कलेश विकार, मेरे समस्त कष्टों और दोषों को दूर करने की कृपा करें। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, ज्ञान और गुणों के निधि हनुमान जी आपकी जय हो। जय कपीस लोक उजागर, तीनों लोकों को अपनी कीर्ति से प्रकाशित करने वाले हे कपीश्वर आपकी जय हो। रामदूत अतुलित बलधामा, हे अतुलित बल के स्वामी रामदूत श्री हनुमान जी। अंजनी पुत्र पवन सुत नामा, आप संसार में अंजनी पुत्र और पवन सुत के नाम से विख्यात हैं। महावीर विक्रम बजरंगी, आप वज्र के समान अंगों वाले और अत्यंत पराक्रमी हैं। कुमति निवार सुमति के संगी, कुमति मतलब, मति का मतलब बुद्धि, तो अच्छी बुद्धि को हटाते हैं। आप भक्तों की कुमति का नाश कर उन्हें सुमति देते हैं। कंचन बरन बिराज सुबेसा, आपके स्वर्ण के समान कांतिमान अंगों पर सुंदर वस्त्र, कानन कुंडल कुंचित केसा, सुंदर वस्त्र, कानों में कुंडल और घुंघराले केश सुशोभित हो रहे हैं। हाथ वज्र और ध्वजा विराजे, आपके हाथ में वज्र और ध्वजा है। कांधे मूंज जनेऊ साजे, कंधे पर जनेऊ और मूंज की माला सुशोभित है। शंकर सुवन केसरी नंदन, आप शंकर के अवतार हैं और केसरी पुत्र के नाम से विख्यात हैं। तेज प्रताप महाजगवंदन, आप तेजस्वी, महान, प्रतापी और समस्त जगत के वंदनीय हैं। विद्यावान गुणी अति चातुर, आप सारी विद्याओं से संपन्न, गुणवान और अत्यंत चतुर हैं। राम काज करबे को आतुर, भगवान राम का कार्य पूर्ण करने हेतु सदैव तत्पर रहते हैं। प्रभु चरित्र सुनबे को रसिया, प्रभु श्री राम जी का चरित्र सुनने को सदा ललायत और उत्सुक रहते हैं। राम लखन सीता मन बसिया, राम लक्ष्मण और सीता जी सदा आपके हृदय में विराजमान हैं। सूक्ष्म रूप धरी सियहि दिखावा, सीता जी को बिल्कुल सूक्ष्म रूप दिखाया था, लिखा है अत्यंत छोटा रूप धारण करके माँ सीता को दिखाया। विकट रूप धरी लंक जरावा, फिर अत्यंत विकराल रूप धारण करके लंका नगरी को जला डाला। भीम रूप धरी असुर संहारे, आपने विशाल और भयानक रूप धारण करके राक्षसों का संहार किया। रामचंद्र जी के काज सवारे और श्री रामचंद्र जी के कार्यों को पूर्ण किया। इसमें देखिए एक गौर करने वाली बात है कि जितनी भी चौपाई हैं उसमें बीच बीच में राम जी का भी आया है। राम लखन सीता मन बसिया, यहाँ पे भी आया था राम काज करिबे को आतुर, और फिर रामचंद्र के काज सवारे, फिर श्री रघुबीर हर्षि उड़ाए। ऐसा क्यों? तुलसीदास जी ने ऐसा क्यों किया? ऐसा इसलिए किया क्योंकि जब हम राम जी की वंदना करते हैं तो हनुमान जी को बहुत अच्छा लगता है, इसलिए हनुमान चालीसा में बीच बीच में हर जगह राम जी के बारे में आया है। लाए सजीवन लखन जी आए, आपने संजीवनी बूटी लाकर श्री लक्ष्मण जी को बचाया। श्री रघुवीर हर्षि उड़लाए, श्री राम ने प्रसन्न होकर आपको हृदय से लगा लिया। रघुपति कीनी बहुत बड़ाई, जैसे सुंदरकांड में भी है, नाथ पवन सुत कीनी जो करनी, सह सो मुख जाय सो बढ़नी। तो भगवान श्री राघवेंद्र ने आपकी प्रशंसा करते हुए कहा कि तुम मम प्रिय भरत संभाई, तुम भाई भरत के समान ही मुझे प्रिय हो। सहस बदन तुम रोज जस गावे, हजारों लोग तुम्हारे यश का गान सदा करते रहेंगे। अस कहे श्रीपति कंठ लगावे, श्री मतलब लक्ष्मी और उनके पति मतलब राम जी। ऐसा कहकर श्री लक्ष्मीपति विष्णु स्वरूप श्री राम ने आपको अपने हृदय से लगा लिया। सनकादिक ब्रह्मादि मुनि सा, सनक सनंदन सनातन सनत कुमार, इनको कहते हैं सनकादिक मुनि।
आदि मुनिगण और ब्रह्मा नारद सारद सहित ऐसा नारद सरस्वती आदि देवगण भी आपकी स्तुति करके थकते नहीं। जम कुबेर दिक्पाल जहाते, कभी कोविद कह सके कहाँ थे। विद्वान कवि तो क्या, यमराज कुबेर जैसे बुद्धि शक्ति और संपदा के आगार तथा दिक्पाल भी आपके यश का वर्णन करने में असमर्थ हैं। तुम उपकार सुग्रीव है कीना, आपने वनराज सुग्रीव को भगवान श्री राम से मिलाकर उन पर महान उपकार किया। राम मिलाए राजपद दीना, श्री राम कृपा से उन्हें खोया राज वापस मिला। तुमरो मंत्र विभीषण माना, आपके परम मंत्र परामर्श को विभीषण ने ग्रहण किया। लंकेश्वर भय सब जग जाना, जिसके फलस्वरूप वे लंका के राजा बने, इस बात को सारा संसार जानता है। जुग सहस्र जोजन पर भानु, हे हनुमान जी, आपने हजारों योजन की दूरी पर स्थित सूर्य को मीठा फल समझकर लील्योताहि मधुर फल जानू समझकर मुंह में रख लिया था। प्रभु मुद्रिका मेली मुख माही, आपने अपने स्वामी श्री रामचंद्र जी की मुद्रिका को मुख में रखकर महासमुद्र को लांग लिया था। जलज लांग गए अचरज नाही, इसमें आश्चर्य की क्या बात है। दुर्गम काज जगत के जेते, हे बजरंगी, संसार के जितने भी कठिन कार्य हैं सुगम अनुग्रह तुमरे देते, वे सब आपकी कृपा मात्र से सरल सहज व सुलभ हो जाते हैं। राम द्वारे तुम रखवारे, आप ही श्री रामचंद्र जी के द्वार के रखवाले द्वारपाल हैं। होत न आज्ञा बिनु पैसारे, आपकी आज्ञा के बिना उनके दरबार में कोई प्रवेश नहीं कर सकता। सब सुख लहे तुम्हारी शरणा, आपकी शरण में आने वाले हर भक्त को सभी सुख प्राप्त हो जाते हैं। तुम रक्षक काहू को डरना, आप जिसके रक्षक हैं उसके सभी प्रकार के भय समाप्त हो जाते हैं। आप अन तेज समारोह आपे, अपने तेज के वेग को स्वयं आप ही धारण कर सकते हैं। तीनों लोग हाँकते कांपे, अन्य कोई भी नहीं। आपकी एक हुंकार मात्र से तीनों लोग कांप जाते हैं। भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे, महावीर नाम लेने मात्र से भूत पिशाच समीप नहीं आ सकते। ना से रोग हरे सब पीड़ा, जपत निरंतर हनुमत बीरा। महाप्रभु हनुमान जी, आपके नाम का निरंतर जप करने से सभी रोग नष्ट आते हैं और सारी पीड़ाएं दूर हो जाती हैं। संकटते हनुमान छुड़ावे, मन कर्म वचन ध्यान जो लावे। जो कोई मन कर्म और वाणी द्वारा आपका ध्यान करे तो आप उसके सारे दुखों का नाश कर देते हैं। सब पर राम तपस्वी राजा, तपस्वी श्री रामचंद्र जी सारे संसार के राजा हैं। तिनके काज सकल तुम साजा, प्रभु के समस्त कार्यों को आपने ही तो पूरा किया था। और मनोरथ जो कोई लावे, सोई अमित जीवन फल पावे। आपके पास कोई किसी प्रकार का मनोरथ लेकर आता है, उसकी कामना पूरी होती है। इसके साथ ही उसे भक्ति भी प्राप्त होती है। और मनोरथ मतलब संसार का कोई मनोरथ लाता है तो कोई। चारों जुग प्रताप तुम्हारा, है प्रसिद्ध जगत उजियारा। संपूर्ण जगत को प्रकाशित करने वाले आपके नाम का प्रताप चारों युगों में प्रसिद्ध है। साधु संत के तुम रखवारे, आप साधु संतों की रक्षा करते हैं। असुर निकंदन राम दुलारे, राक्षसों का संहार करने वाले हैं और श्री रामचंद्र जी के अति प्रिय हैं। अष्ट सिद्धि नौ निधि के दाता, असवरदीन जानकी माता, मतलब ये जो वर है ये जानकी माता ने दिया है। माता जानकी ने आपको वरदान दिया है कि आप भक्तों को 8 सिद्धियां और 9 निधियों को प्रदान करने में समर्थ होंगे। राम रसायन तुमरे पासा, सदा रहो रघुपति के दासा। ये राम रसायन से यहाँ अर्थ है भक्ति का। जो राम जी की भक्ति है वो हनुमान जी के पास है। तो अगर जिसको भी राम जी की भक्ति चाहिए हो वो पहले हनुमान जी से बात करे, उन्हीं के पास है उनकी भक्ति। अनंत काल से आप भगवान श्री राम के दास हैं, अतः राम नाम रूपी रसायन, रसायन का अर्थ यहाँ पे भक्ति है, सदा आपके पास रहती है। तुमरे भजन राम को पावे, जन्म जन्म के दुख बिसरावे। आपके गुणगान मात्र से प्राणियों को जन्म जन्म के दुखों से छुटकारा दिलाने वाले भगवान राम के दर्शन प्राप्त हो जाते हैं। अंत काल रघुबरपुर जाई, जहाँ जन्म हरिभक्त कहाई। इसका अर्थ क्या है? जैसे भगवत गीता में 12वें अध्याय में अर्जुन ने पूछा था कि अगर आपकी कोई भक्ति कर रहा है और अगर वो मृत्यु हो जाती है उसकी, तो क्या वो छिन्न भिन्न बादल के प्रति नष्ट तो नहीं हो जाएगा? तो भगवान ने कहा था मेरे भक्त का नाश नहीं होता है, वो श्रीमान के घर में जन्म लेगा। यही अर्थ यहाँ पे भी है। अंतकाल रघुबरपुर जाई, अगर जो पूरे जन्म भक्ति करेगा वो राम जी के साकेत लोक में जाएगा। लेकिन अगर उसकी मृत्यु बीच में हो जाती है, उसकी पूरी भक्ति हो नहीं पाती है, तो अगर उसका जहाँ भी जन्म होगा वो श्रीमान के घर में होगा, जहाँ जन्म हरिभक्त का है। अंत समय में आका भक्त प्रभु के परम धाम जाएगा और यदि उसे जन्म लेना पड़ा तो उसकी प्रसिद्धि हरिभक्त के रूप में हो जाएगी। और देवता चित्त न धरई, हनुमत से ही सर्व सुख करई।
आपकी महिमा को जान लेने के बाद कोई भी प्राणी किसी अन्य देवता को हृदय में धारण ना करते हुए भी जीवन के सारे सुख पा जाता है। संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमरे हनुमत बलबीरा। जो भक्त वीर श्रेष्ठ श्री हनुमान जी का स्मरण करते हैं उनके समस्त संकट दूर हो जाते हैं और जन्म मरण रूपी यातना दूर हो जाती है। जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करहु गुरुदेव की नाई। श्री हनुमान जी, आपके तीनों काल भूत भविष्य वर्तमान में जय हो। मुझ पर श्री गुरुदेव के समान कृपा कीजिए। यहाँ लिखा है गुरुदेव के समान कृपा कीजिए। ऐसा क्यों लिखा है? ऐसा इसलिए लिखा है क्योंकि जो हमारा अंतःकरण, जो हमारा कई जन्मों से अंतःकरण जो गंदा होता है, उसको भगवान साफ नहीं करते हैं, उसको गुरुदेव साफ करते हैं। तो वैसी कृपा करिए आप जैसी गुरुदेव करते हैं। गुरुदेव ऐसी कृपा करते हैं कि उसको कभी छोड़ते नहीं है, शिष्य को उसकी भगवत प्राप्ति कराते हैं निश्चित रूप से, इसलिए ऐसा लिखा है। गुरुदेव के समान कृपा करिए। जो शत बार पाठ कर कोई, छूट ही बंदी महासुख होई। बंदी मतलब माया और महासुख मतलब भगवत प्राप्ति। जो इस चालीसा का 100 बार पाठ करता है वह सारे बंधनों और कष्टों से छुटकारा पा जाता है और उसे सभी सुखों की प्राप्ति होती है। यहाँ पे शत से क्या अर्थ है? जैसे शास्त्रों में कहीं सहस्त्र लिखा होता है लेकिन उसका अर्थ होता है अनंत, तो यहाँ पे इसका अर्थ अनंत हो सकता है। जो कई बार पाठ करता है इसका, उसको भगवान की भक्ति प्राप्त होती है। इसका अर्थ यहाँ पे ये हो सकता है। जैसे सहस्त्र मुख कहते हैं शेष जी के, लेकिन उनके सहस्त्र मुख 1000 मुख नहीं है, उनके अनंत मुख हैं। कई बार इसका अर्थ शत का 100 नहीं किया जाता और ज़्यादा बार भी किया जाता है, तो इसलिए इसका जीवन भर जो पाठ करेगा वो माया से छूटेगा और भगवत प्राप्ति पाएगा। इसका अर्थ ये है। जो ये पढ़े हनुमान चालीसा, होए सिद्ध साखी गौरीसा। जो इस हनुमान चालीसा का पाठ करेगा उससे निश्चित ही सिद्धि तथा सभी प्रकार के उत्तम फल प्राप्त होंगे। इसके साक्षी कौन है? इसके साक्षी हैं गौरीसा। गौरीसा मतलब, गौरीसा का अर्थ है शिव जी। इसके साक्षी शिव जी हैं। तुलसीदास सदा हरिचेरा, किए जयनाथ हृदय महंडेरा। हे नाथ श्री हनुमान जी, तुलसीदास सदा सर्वदा के लिए श्री राम का सेवक है, ऐसा समझकर आप उसके हृदय भवन में निवास कीजिए। पवन तनय संकट हरन, मंगल मूर्ति रूप। राम लखन सीता सहित, हृदय बसहु सुरभूप। सभी संकटों को दूर करने वाले हे पवन सुत, आप साक्षात कल्याण स्वरूप हैं। आप भगवान श्री रामचंद्र जी, लक्ष्मण जी और माता सीता जी के साथ मेरे हृदय में निवास कीजिए। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। बोलो भाई सब संतन की जय।